हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला के पिछले वीडियोस में हमने इमोशंस की कुछ थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसमें कैनन बार्ड की थ्योरी थी, जेम्स लांजे की थ्योरी थी, कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी जो कि लेजारस ने दी थी, वो थ्योरी हमने डिस्कस की थी। आज भी हम इमोशन की ही एक थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्कैक्टर सिंगर थ्योरी। नाम से बिल्कुल समझ में आ रहा है, स्कैक्टर एंड सिंगर दो आदमी हैं। स्कैक्टर का जो पूरा नाम है वो है स्टैनले स्कैक्टर या स्टैनली स्कैक्टर, आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहें, और दूसरे का नाम है जेरोम सिंगर। इन दोनों ने मिलकर ये स्कैक्टर सिंगर थ्योरी दी थी। इस थ्योरी को कॉग्निटिव अराउजल थ्योरी भी कहते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं, कॉग्निटिव फिजियोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं और टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। अलग अलग इसके नाम हैं, लेकिन एक वर्ड अगर आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहां पर एक कॉग्निटिव वर्ड आ रहा है। कॉग्निटिव वर्ड इसलिए आ रहा है कि यहां पर कॉग्निशन को एम्फेसाइज किया गया है। यह माना गया है कि इमोशन की जो मैनिफेस्टेशन है वो कॉग्निशन के बिना नहीं हो सकती। आप इमोशन को समझ नहीं सकते कि अगर आप कॉग्निटिव प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि कॉग्निटिव प्रोसेस पर ही डिपेंड करता है कि आप किस इमोशन को अनुभव करेंगे। वो लव का होगा, वो या हेट का होगा, या वो कोई दूसरा इमोशन होगा। इसमें स्कैक्टर सिंगर एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आप किसी इमोशनल स्टिमुलस को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, या इसको इस तरह से कहें कि कोई इमोशनल स्टिमुलस आया और आपने उसका परसेप्शन किया, और जैसे ही वो इमोशनल स्टिमुलस आता है आप में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। लेकिन वो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, स्कैक्टर सिंगर का मानना है कि वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस लव की बात करें तो, हेट की बात करें तो, डर की बात करें तो, एंगर की बात करें तो, लगभग सब में एक जैसे ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप जब लव की सिचुएशन में होते हैं तब भी आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, जब आप डर की सिचुएशन में होते हैं तब भी आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, जब आप गुस्से की सिचुएशन में होते हैं तब भी आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। मतलब फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो बहुत सारे संवेगों में एक जैसे होते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते केवल और केवल फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बेस पर कि हाँ इसको डर है, या इसको एंगर है, या इसको लव है, या इसको हेट है। एक बात समझ में आ रही है आपको? मैंने कहा कि जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है, उस फिजियोलॉजिकल अराउजल के बेस पर आप कि ये नहीं कह सकते कि कौन सा इमोशन हो रहा है। तो जब फिजियोलॉजिकल अराउजल के बेस पे ये नहीं कह पा रहे हैं, तो उन्होंने एक इसके आगे ये बात कही कि फिजियोलॉजिकल अराउजल और एक होता है कॉग्निटिव लेबलिंग। कि जैसे ही आपने कुत्ते को देखा और कुत्ते को देखने के बाद आपने सोचा अरे ये काटेगा तो नहीं, क्या हुआ कि आपने जैसे ही कुत्ते को देखा आप में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए। आप में फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो थोड़े बहुत तो होंगे ही होंगे कि अगर कुत्ता बड़ा हुआ तो थोड़ा आप में कुछ दिक्कत होगी, मतलब कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी या कुछ चेंजेस होंगे। लेकिन आप ये भी सोचेंगे अरे ये कुत्ता काटेगा तो नहीं, ये कुत्ता छोटा है, ये कुत्ता मुझे कुछ और नुकसान पहुंचा सकता है, मैं भाग जाता हूं। मतलब आप क्या चीज़ कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। जैसे इमोशनल स्टिमुलस आया आप में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, और उसके साथ ही आप में जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस हैं, उनके आधार पर आपने उस सिचुएशन को इंटरप्रिएट किया है। आप इसको बहुत ही आसान भाषा में समझें कि अभी आप क्या है, अभी एक हॉरर मूवी देख के आप आए हैं और रात को 11 बजे हैं, और हॉरर मूवी देखकर आप सो गए, और आप सोए और थोड़े समय के बाद ही आपकी जो गेट है उस पर टक 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 कुछ ऐसी आवाज आई। तो आपको क्या हुआ, आप में टक टक हुआ और रात को 1 बज रहे हैं, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो होंगे, लेकिन फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ ही तुरंत ही कॉग्निटिव प्रोसेस, अरे अभी भूत तो नहीं है, अरे कुछ आदमी तो नहीं है, अरे कुछ हो तो नहीं जाएगा। क्या होगा, आपको तब डर लगेगा। आप उसको कॉग्निटिव लेबल ना दें, आप उसको ये अगर विचार करें अरे वो कुछ भी नहीं है, तो क्या आप में किसी इमोशन की अभिव्यक्ति होगी? आप में इमोशन की अभिव्यक्ति नहीं होगी। आप चादर तानेंगे और सो जाएंगे, अरे कोई होगा सुबह देखेंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पानी की टिप 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 आवाज आए तो अब आपको डर लगेगा कि भाई साहब कुछ गड़बड़ है। आप मतलब उस सिचुएशन को
आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर आप इंटरप्रिएट करते हैं, और वो एक्सपीरियंस कौन से हैं? वो एक्सपीरियंस है आपके कॉग्निटिव। और कॉग्निटिव एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप उस घटना को क्या अर्थ लगा रहे हैं, आप उस घटना को किस तरह से देख रहे हैं, आप उस घटना को किस तरह से समझ रहे हैं, आप उसको किस तरह से उसको जांच रहे हैं, ये सब कॉग्निटिव प्रोसेस के अंतर्गत आता है। और इसी कॉग्निटिव प्रोसेस पर डिपेंड करता है आपके फिजियोलॉजिकल अराउजल का अर्थ। तब इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कौन सा संवेग हो रहा है। यहां पर एक चीज और आई है कि इस थ्योरी को मैंने कहा था कि 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं। तो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं? एक फैक्टर है आपका फिजियोलॉजिकल अराउजल, मतलब कि आपके शारीरिक जो परिवर्तन आप में हो रहे हैं उसकी बात हो रही है, और दूसरा है कॉग्निटिव लेबलिंग। कॉग्निटिव लेबलिंग मतलब कि जैसे ही आपने सोचा अरे कुत्ता काट लेगा, मतलब आपकी उसको कुछ ना कुछ लेबल आप लगा रहे हैं। अरे डर लग रहा है, डर कब लग रहा है? जब आपने उस सिचुएशन को एक अर्थ प्रदान किया है, उसे कहते हैं कॉग्निटिव लेबलिंग। तो एक बात समझ में आ गई कि इमोशन डिपेंड्स ऑन कॉग्निशन, कि इमोशन किस पर डिपेंड है? आपके कॉग्निटिव प्रोसेस पर। आप इसको एक ये यहां पर आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक स्टिमुलस आया, मतलब कि आपके सामने एक डॉग आया, बॉडीली रिएक्शन हुआ, मतलब कि फिजियोलॉजिकल अराउजल हुआ। फिजियोलॉजिकल अराउजल के साथ आपके कॉग्निटिव प्रोसेस जो कि एक मानसिक प्रक्रिया है वो हुई, आपने उस बारे में सोचा, और आपने जिस तरह से उस फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन को इंटरप्रिएट किया है उस पर डिपेंड करेगा कि आप में कौन सा संवेग होगा। तो यहां पर एक लाइन और देखें, इमोशन एज एन आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन फिजियोलॉजिकल अराउजल एंड कॉग्निशन। जैसा कि मैंने कहा कि कॉग्निटिव, ये फिजियोलॉजिकल अराउजल और कॉग्निशन के बीच, कॉग्निटिव प्रोसेस के बीच जो इंटरेक्शन होती है, उस इंटरेक्शन का परिणाम होता है कि आप में संवेग उत्पन्न होगा या नहीं होगा, या आप उस संवेग को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। स्केक्टर सिंगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कुछ लोग लिए और उन लोगों को एक एड्रेनलिन नाम का एक इंजेक्शन लगाया, और ये कह के लगाया कि साहब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम एक विटामिन सुप्रोक्सिन है उसका इंजेक्शन लगा रहे हैं। लेकिन लगाया सुप्रोक्सिन का इंजेक्शन नहीं था, उन्होंने लगाया था एड्रेनलिन का इंजेक्शन, और सबको एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाया। उन्होंने 3 ग्रुप में उन सबको बांट दिया। पहला ग्रुप जिसको नाम दिया कि ये इन्फॉर्म्ड ग्रुप है, कि इसको हमने सब बता दिया कि साहब देखो आपके अंदर किस तरह के परिवर्तन होंगे, ये बता दिया। क्योंकि एड्रेनलिन के इंजेक्शन जब लगता है तो शरीर में कपकपी होती है, पसीना आता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ये सब होता है। लेकिन तीनों को ये नहीं बताया गया था, सबको ये नहीं बताया गया था कि आपको एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाया है, उनको ये बताया गया था कि आपको सुप्रोक्सिन का इंजेक्शन लगाया है। लेकिन पहले ग्रुप को ये बताया गया कि जो एग्जैक्ट जो होने वाला था उनके साथ, उनके फिजियोलॉजिकल जो भी रिएक्शंस होने वाले थे उसके बारे में पहले ग्रुप को बताया। दूसरे ग्रुप को भी वही इंजेक्शन लगाया गया था, लेकिन उनको गलत सूचना दी गई। अरे मतलब कि जो होने वाला था उसके बारे में नहीं बताया, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने वाले हैं, कुछ अलग तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताया। तीसरा ग्रुप ऐसा था जिसको भी एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा था, लेकिन उसको कोई भी सूचना, किसी भी, बस उनको इंजेक्शन लगा दिया और एक कमरे में भेज दिया। 3 ग्रुप 3 कमरे में भेज दिए गए, और 1-2 आदमी ऐसे थे जो उस कमरे में, जो उस ग्रुप के आदमी नहीं थे, वो उस जो प्रयोग करता था उसके आदमी थे, और वो एक पहले वाले जो ग्रुप था उसके वहां पर गए और उन्होंने कुछ हंसने की एक्टिंग की या कुछ उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश की। दूसरे रूम में गए, वैसे भी उन्होंने वैसे ही किया, हंसने की या गुस्सा दिलाने की कोशिश की, और तीसरे रूम में भी वैसे ही किया। मतलब तीनों ग्रुप के साथ उन लोगों ने ऐसे ही किया। लेकिन आप परिणाम में ये देखेंगे कि पहले ग्रुप जिसको ये बता दिया गया था कि देखिए आपके अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, और उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को वो क्या मान रहे थे कि जो मेरे को सुप्रोक्सिन जो इंजेक्शन लगा है उसके कारण है। तो पहले ग्रुप को कोई संवेग नहीं हुआ। दूसरे ग्रुप को, जिसको बहुत ही बिल्कुल गलत तरीके से बताया गया था, उसको संवेग हुआ। मतलब कि अगर उस सामने वाले आदमी ने उसके साथ गुस्से का जो संवेग दिखाया तो उसने भी गुस्सा किया, अगर वो थोड़ा सा खुश दिख रहा था तो वो भी खुश हो रहा था। तीसरा वाला जो ग्रुप था उसमें भी ऐसे ही हुआ। तो एक बात समझ में आ रही है कि जो कॉग्निटिव जो प्रोसेस हमारी है, अब जैसा हम कहते हैं ना, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है।
मतलब कि आप जैसी सोच रख रहे हैं उसी तरह से आप लोगों को देखेंगे। अब एक एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपने अगर पहले के बहुत सारे वीडियोस मेरे देखे होंगे या इस वीडियो को देखकर मेरे बारे में जो भी एक मेंटल सेट बनाया होगा, वो मेंटल सेट क्या है? वो मेंटल सेट है आपका कॉग्निशन मेरे लिए। और फिर आप मेरा जजमेंट करने वाले हैं कि ये विवेक अच्छा पढ़ा रहा है, खराब पढ़ा रहा है, ये कैसा है, मतलब कुछ अलग अलग तरीके की बातें करने वाले। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करेगी किसके ऊपर? ये डिपेंड करेगी आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस के ऊपर। तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि आपका जो इमोशन है वो इमोशन निर्भर करता है आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस के ऊपर। अब आज की थ्योरी यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, क्योंकि आज नवरात्रि का एक स्पीकर बहुत तेज से चल रहा है और वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है पढ़ाने में, इसलिए मैं अपनी पूरी थ्योरी को अभी यहीं पर रोकता हूं। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।